मैं एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक प्राचीन शिवालय में मैं प्रातः काल में बैठा हुआ था। एकदम प्रातः की बेला थी, सूर्य अभी उदय ही हो रहे थे, कुछ अंधेरा सा था। मैं शिवलिंग के समक्ष बैठा हुआ था। मंदिर में पूरी तरह शांति थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हल्की सी अगरबत्ती की सुगंध हवा में तैर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जाप करने के लिए अपने होठ हिलाना शुरू किया तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमो नारायण निकलने लगा। ऐसा लगा कि भगवान शिव साक्षात वहां पर है। और मेरे मुंह से जो ओम नमो नारायण निकला तो वो ऐसा निकला कि वो निकलता ही चला गया, एक फ्लो बन गया। और जब इंसान एक हृदय से जाप करता है तो वह अलग ही एक तरंग उत्पन्न करता है। कुछ समय बाद, कुछ क्षणों बाद वहां पर एक वृद्ध साधु आए जो जटाधारी और गेरुए वस्त्र में थे। मंदिर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने ध्यान से मेरी ओर देखा। मैं अपने जाप में मग्न था, लेकिन मुझे आभास था कि मेरी ओर देख रहे, घूर रहे थे। कुछ क्षण वे चुप रहे और उन्होंने पास आकर कहा कि बेटा, ये शिव मंदिर है, तुम यहाँ विष्णु का जाप क्यों कर रहे हो? मैंने उनकी ओर देखा और मैंने कहा, बाबा मैं जानता हूँ ये महादेव का स्थान है और इसी कारण मैं उनके प्रिय का, उनके हृदय के प्रिय का नाम उन्हें सुना रहा हूँ। मैं शिव और हरि को एक ही मान रहा हूँ। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मुझसे फिर से कहा, लेकिन जहाँ शिव विराजते हैं वहाँ ओम नमः शिवाय ही सर्वोत्तम होता है। ये मर्यादा है और यही परंपरा है। मैंने विनम्रता से उनकी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा आप शिव को यहाँ स्थापित मानते हैं और मैं यहाँ शिव को साक्षात मान रहा हूँ। आपकी भावना यह है कि शिव है, इसलिए उन्हें शिव का नाम दो, और मेरी भावना यह है कि शिव साक्षात मेरे समक्ष बैठे हैं इस शिवलिंग के रूप में, इसलिए उनके हृदय के प्रिय नारायण का नाम मैं उन्हें सुना रहा हूं। कि शिव ने स्वयं कई बार नहीं कहा है कि हरि के बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना हरि कुछ नहीं। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, वैसे ही शिव और विष्णु अलग नहीं होते। मुझे उनकी आंखों में कुछ पिघलता सा दिखा। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं रही जो उनके साधु होने के पश्चात भी उन्हें शिव और विष्णु में भेद करवाती हो। शायद वही भावनाएं पिघलती हुई उनकी आंखों से निकल गई। वे भूमि पर बैठ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैंने पहली बार किसी की भक्ति से इतने सुंदर वाक्य और इतनी सुंदर दृष्टि सुनी है। मेरी दृष्टि के ऊपर मोम की तरह जो परत जमी हुई थी वो पिघल कर गिर गई। भक्त का हृदय ही उसका मंदिर होता है और वहां पर कौन सा नाम जपा जाए ये तो भाव पर निर्भर करता है। उस दिन साधु भी वहीं बैठ गए और एक भजन निकल पड़ा, ओम नमो नारायण, हरे राम हरे कृष्णा। और फिर लास्ट में, अंत में हर हर महादेव से हमने उस लंबे चलने वाले उस नाम के भजन का अंत किया। शिवलिंग के पास उस दिन केवल एक नाम नहीं गूंजा, बल्कि एकता की भावना और भक्ति की ऊंचाई गूंज उठी। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। भेद केवल दृष्टिकोण और अहंकार में होता है। सच्चा साधक वही होता है जो नाम में नहीं, भाव में ईश्वर को देखता है। ईश्वर को प्रिय वह नहीं जो नियम का अंधानुकरण करे। अंधानुकरण का अर्थ होता है अंधा अनुकरण करना, बल्कि वह जो हृदय से उन्हें प्रेम दे। ईश्वर उन्हें ही अपना सच्चा साधक और अपना प्रिय मानते हैं।